जिनके हाथों में थे कानून के नक्शे सारे, आज वो खुद अदालत से सवालों में है। वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से वो तमाम सवाल पूछे हैं जो देश की जनता पूछ रही थी। वक्फ कानून को लेकर सत्ता की कलम से जो बदलाव लिखा गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की स्याही फेर दी है। सत्ता के बल पर कानून बनाना तो आसान है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आप संविधान की कसौटी पर उतरते हैं या नहीं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाया है। कोर्ट ने सीधा सवाल उठाया है कि क्या सरकार मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनाने की अनुमति देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, वक्फ बोर्ड एक्स ऑफिशियो सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिम सदस्य ही होने चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने यह भी पूछा है कि देश में कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की हैं, जिनके पास न रजिस्ट्रेशन है न सेल डीड। तो ऐसी संपत्तियों को आखिर कैसे रजिस्टर किया जाएगा। आइए हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई करते हुए क्या क्या कहा गया है। चूंकि विपक्ष की ओर से कपिल सिब्बल थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे और भी कई वकील थे जो इस पर चर्चा कर रहे थे, वही सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि संजीव खन्ना ने इस पर टिप्पणी करते हुए क्या कहा है, कपिल सिब्बल ने क्या दलीलें पेश की हैं, वहीं सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनाने की अनुमति देने को तैयार है। वक्फ बोर्ड में एक्स ऑफिशियो मेंबर के अलावा मुस्लिम सदस्य ही हो। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते। यह साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में भी यह जरूरी था। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे। कपिल सिब्बल भी कहते हैं कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं। पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर कपिल सिब्बल कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया, अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे। कपिल सिब्बल कहते हैं कि पहले केवल मुसलमान ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यह अधिकारों का हनन है। संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है कि सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए। यहां 22 में से केवल 10 सदस्य ही मुस्लिम हैं। कोर्ट ने साफ किया कि यह राजनीति का नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस पर कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा, लेकिन सरकार को पूरी तरह जवाब देना होगा। यह सुनवाई अब भी जारी है। गुरुवार को 2 बजे इस पर फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन कोर्ट का रुख साफ है। धार्मिक मामलों में दखल संविधान की सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और क्या यह कानून आगे चलकर संवैधानिक कसौटी पर खरा उतर पाएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस कानून पर, आप क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो हुई बहस है उस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।